कभी भी बोर नहीं होता हूँ मैं। सेम मील हर रोज खाता हूँ मैं। ये लो फॉडमैप डाइट से बहुत फायदे मिल रहे हैं मुझे। और उन फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सपोर्ट कर रहा है मेरे बॉडी बिल्डिंग जर्नी को। कैसे? वो ऐसे कि जो मेरी गट हेल्थ है वो ऑन पॉइंट है। वो ऐसे कि जब आपकी गट हेल्थ ऑन पॉइंट रहती है, इट मीन्स सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, सभी प्रकार के विटामिन्स और खासकर प्रोटीन आप अच्छे से अब्जॉर्ब कर पा रहे हो, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपकी गट हेल्थ खराब हो जाती है। वो डायरिया हो चाहे कॉन्स्टिपेशन, आपका मसल लॉस होना चालू हो जाता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, इट मीन्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं चीज़ें हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, आपकी गट हेल्थ पुअर है। और अगर डायरिया हो रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पे वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, जिस वजह से मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब चीज़ें सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं तो आप ये कैसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि आपके मसल्स तक वो विटामिन, आपके मसल्स तक वो मिनरल्स पहुंच रहे हैं, आपके मसल्स तक सही से सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं? इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को फिक्स करो और उसके बाद आप ये मेक श्योर करो कि हाँ, मैं ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा हूँ, हाँ मेरी स्लीपिंग अच्छे से है, और आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। फिर अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, दिखना बंद हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं होगा, शायद यार मैं सो नहीं रहूंगा, यार मैं ट्रेनिंग शायद सही से नहीं कर रहा हूँ। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ पुअर है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। हफ्ते में 3 बार थोड़ा सा जल्दी उठ के वॉक पे निकला करो। सन एक्सपोजर भी जरूरी होता है। रोहित भाई बोल रहे हैं, भैया मैं 19 का हूँ। नो नो नो, नॉट रोहित, मोहित। मैं 19 का हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो भाई, सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट से आता है। अब वो इंप्रूवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग जिम ज्वाइन कर लो और जिम में ही मेहनत करो, बॉडी बिल्ड करो तो ही इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। अब मान लो आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर मान लो, उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था, आप दुबले से लड़के थे। अब आप दुबले से लड़के अभी भी हो, आपके कंधे पे 2 स्टार हैं, सब आपकी तारीफ करेंगे, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। आप बहुत भारी हो, 120 किलो के, आपने 15-20 किलो वजन कम कर लिया, मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, फिजिकली अच्छा फील कर रहे हो, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। यूट्यूब चैनल आपने अभी चालू किया है, 100 सब्सक्राइबर हैं, कंसिस्टेंसी मेहनत के साथ 1 साल के अंदर अंदर आपने कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस वाली चीज है ना, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट से आती है। और खुद के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आती है? मेहनत करने से, इसको इंप्रूव करने से, कि कम वॉट में चाहे जो हो, जिस चीज को मैंने चालू किया है उस चीज को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिस चीज के अब मैं पीछे पड़ा हूँ वो चाहे जो हो जाए उस चीज को मैं नहीं लेट गो करूंगा। किसी एक चीज में डेडिकेशन के साथ काम करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा मीटअप हो गया है। भाई आपका नाम क्या है? देव। देव भाई। आप अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल भी बता दो। देव भार्गव 12 या फिर द ब्लैक नोआर। तो भाई का पेज फॉलो करना। भाई की बाइक बहुत सेक्सी है यार। मेरा भी ऐसा था कि पहले मुझे भी R15 और ये MT का बहुत शौक था, उसके बाद फिर आखिरी में आते आते GT ले ली मैंने। भाई मुझे ना कसम से स्पोर्ट्स, हाथ ही बड़ा है लेकिन मुझे ना स्पोर्ट्स बाइक पसंद थी, तो फिर वो GT बेसिकली कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसमें सिटिंग थोड़ी सी वैसी मिल जाती है, अग्रेसिव। ऐसी गाड़ी है जो सुपर बाइक से भी आती है और नॉर्मल में भी। हाँ वही चीज, 650 सीसी है, हाँ सिलेंडर। हाँ, तो वो थोड़ी सी अग्रेसिव सिटिंग भी हो जाती है। और ये वाली बाइक है भाई, क्या है इसका नाम? लेकिन ये डुकाटी क्या पानी गाले टाइप की लग रही है साइड से। कुछ करवाया है भाई आपने एडिशनल इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, सब पूरी होममेड है गाड़ी। की सेक्सी लग रही है यार, सब घर पे किया है। सुंदर लग रही है भाई, बहुत बढ़िया। सब निकाल दी, ऑल ब्लैक कर दिया गाड़ी को। हाँ हाँ वही ना, कुछ आपने अलग से पेंट करा है क्या? हाँ पूरा ऑल ब्लैक किया ना। ऑल यहाँ पे ये देखो, ये सेटिंग है। हाँ हाँ हाँ, इसकी चेचेस भी ऑरेंज आती है, तभी वो पता नहीं चल रहा है। बहुत सही भाई, बहुत सही। इसकी सिटिंग भी अग्रेसिव सिटिंग से क्या कंट्रोल ज्यादा अच्छा आता है। हाँ, इस पे एक जो लुक जमता है ना, एक मतलब अगर ऑल ब्लैक बन के कोई राइडर बैठा है इस पे तो उसका लुक बहुत प्यारा जमता है इसका। हाँ। और अगर हम जैसे कोई सी ऐसी बाइक लेते हैं जैसे बॉबर वॉबर हो गई, उसकी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होती है। देखो वो तो चलाने वाले क्रूजर वाले है, वो क्रूज में आ जाती है एक्चुअली। उस पे आप नॉर्मल कंफर्टेबल राइड्स कर सकते हो, जैसे क्रूजर हो जाती है, रोडस्टर हो जाती है, कैफे रेसर्स हो गई। हाँ हाँ हाँ, स्पोर्ट्स का सेगमेंट अलग हो जाता है, वही एग्रेसिव पोस्चर में आ जाता है। बढ़िया यार। चलो आप लोग शूट कर रहे होगे, मैं भी निकलूँ है ना, मेरा वॉकिंग चल रही है। मिलते हैं भाई, अच्छा लगा मिलके। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये माइक बेस्ट क्वालिटी देता है व्लॉग्स में, और आज का जो मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ है ना ऑडियो, वो भी इसी से किया है, DJI का माइक, टॉप नॉच। अपना प्री वर्कआउट मील मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ अब। 3 होल एग्स एंड जैस्मिन राइस। आपको जैस्मिन राइस पता है क्या क्या होता है? मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। सेम मील अगेन एवरी डैम डे। इसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
और अगर अच्छा लगे भी तो मेरा गट अलाउ नहीं करता है, वो मुंह फुला के बैठ जाता है और मुझे भयंकर पेट में क्रैम्प्स आते हैं। और जो जो चीज़ें मैं शो कर रहा हूँ ये सारा का सारा लो फॉडमैप डाइट का लो फॉडमैप डाइट है बेसिकली, और यही मुझे हेल्प करती है मसल्स बिल्ड करने में और मेंटली स्ट्रांग रहने में। चलो बाय बाय मम्मी। कि मैं आज सो लिया हूँ, मेरा 1 घंटे का नैप अभी और हो गया है थोड़ी देर पहले, और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना PR कर सकता हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नैप होती है ना आधे घंटे की, 45 मिनट की, 1 घंटे की, ये नैप इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आपके अगले 5-6 घंटे के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो और उसके बाद वापस से आपके एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और ये स्टडीज़ में भी मल्टीपल टाइम प्रूव हो चुका है कि अगर आप सोते बहुत हो, आई मीन टू से अगर आप नैप ले लेते हो बीच बीच में दिन भर में, तो आप दिन भर एक प्रोडक्टिव वे में अपने सारे काम को निपटाते हो। यही सेम चीज मेरे साथ स्कूल में भी होती थी। मैं क्लास में थोड़ा बहुत ऐसे हेड डाउन करके सो लेता था, तो फिर जैसे ही उठता था तो आने वाले 3-4 पीरियड मेरे काफी ज्यादा एनर्जेटिक जाते थे। वो बात अलग है अगर सोते समय पकड़ लेते थे मैम या सर तो। पर उससे पहले मैं और अक्षय एक कॉफी ग्रैब करने जा रहे हैं। वो हर बार पीता है व्हाइट मोका और मैं हर बार ट्राई करता हूँ नई नई चीजें, और ये नई नई चीजें ट्राई करने के चक्कर में कभी कभी मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि जो नई चीज मैं ट्राई करता हूँ उसका स्वाद बहुत बेकार रहता है, और कभी कभी मैं जीत जाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम वियना लाते बहुत अच्छी थी इसकी व्हाइट मोका के कंपैरिजन में, तो ये हर बार व्हाइट मोका पीता हर बार। और व्हाइट मोका इज बेसिकली स्वीट, इट इज फुल ऑफ शक्कर एंड ऑब्वियसली कैफीनेटेड ड्रिंक है, तो कॉफी रहती है। क्या है ये कर रहा है भाई, मेरे को बता क्या लेगा आज? वो बता भाई सब। क्या बताऊं? ऑफर वैलिड फ्रॉम। हाँ तो ऑफर वैलिड है ना भाई, तेरी भी बेवकूफी है। अक्षय कहता अबे ये ऑफर 26 अक्टूबर से 28 मार्च है, तो मैंने बोला हाँ सही है, तो फिर से बोलता अबे ये ऑफर 26 अक्टूबर से 28 मार्च है, तो मैंने बोला हाँ तो क्या हुआ? अब तो बोले वो तो निकल गया है ना। अबे भाई पिछले साल का लगा रखा था 2023। पागल है क्या? इसी साल का है साले। कौन सी लेगा कॉफी? व्हाइट मोका। मैं टॉल लूंगा तो दूसरे पे 50% ऑफ रहेगा। देखियो क्या है, देखते हैं भाई आज। और जो नहीं दिया ना साले की देही ऐसे तोड़ूंगा। देखो मैंने कहा था ना, क्या व्हाइट मोका। वाइट, हर बार का इसका वाइट मोका ही है, हर बार का। मैं कुछ नया देखता हूँ। क्या है मैम नया? वियना क्रीमी फ्रापेचिनो खा लेता हूँ और क्रोसेंट ले लेता हूँ 3 और घर जाके सो जाता हूँ। अरे नॉर्मल अरे भाई जैसे नॉर्मल जमाई का काम अलग होता है, लेकिन तेरे जैसा बेवकूफ ढोंड जमाई उसका क्या करेंगे? उसका कहीं नहीं, उसको ज्यादा काम चाहिए। तो तू कुछ काम कर भी रहा है कि वो 1200 रुपये का क्या करा जो पढ़े मिले थे भाई? हेलो 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 हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ वो 1200 रुपये का क्या करा जो तेरे को पढ़े मिले थे? अभी भी जेब में पड़े? तो भाई वार देना आज, तेरे साले के ऊपर वार देना भाई। मारूंगा ना, अब बाहर में वारना है। और वार के खुद ही लूट लेना। नहीं उसके लिए मैं अक्षय हो जाऊंगा, कभी उधर जाती है ज्यादा। ठीक है भाई, चल ठीक है, चल ठीक है। चल सुन मेरी बात सुन। चल भाई 500 के वाले क्योंकि 500 के वाले तो तू मेरे को दे देना, सीधा मेरे ऊपर मार देना। 500 हमारा एक दोस्त है सुमित, उसको वो शादी में व्यस्त है अभी अपने साले की, तो हम उसको ऐसे ही कभी भी फ़ोन लगा के उसको ऐसे ही तंग करने लग जाते हैं। 5-8 मिनट उसके खा जाते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसके मज़े ले रहे हैं। अक्षय नाम का है स्टार, अक्षय की स्पेलिंग देख। अक्षरा आकाश, आकाश वेरी नाइस, इट वेरी नाइस है जी। नाइस। पूरा एक बार पूरा बोलना, पूरा सेंटेंस क्या था वो? जोर से बोलना थोड़ा। 5 की सेव, 10 के चने, 11 के के देऊं कि तेरे में भी देऊँ। तो स्वागत है आपका एक नए पुश डे में, और आज कॉफ़ी भी पी ली है, सोने पे सुहागा है, तो आज कोशिश करेंगे ज़्यादा या तो TUT बढ़ाएं, या तो रेप्स बढ़ाएं, या तो ज़्यादा सेट्स, या फिर द किंग वेट इंक्रीज ज़्यादा करें। पिछली बार जितना उठाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिलहाल तो वार्म अप लेंगे हम, शायद इंक्लाइन बेंच प्रेस है आज, पुश 2 है ना अक्षय, इंक्लाइन डंबल प्रेस है आज पहली एक्सरसाइज। लेट मी चेक। 20 kg से वार्म अप।
चल ले तू। अरे भाई, एक समय था जब मैंने चालू किया था एक्सरसाइज करना। उस समय 25 का डंबल पुश करना मेरे लिए मैक्स हुआ करता था, और 25 से 27.5 तक पहुंचने में मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे। इतना स्लो प्रोग्रेशन था बिकॉज ऑफ माई वीक न्यूट्रिशन। लेकिन आज मैं इस तरीके से पुश कर रहा हूँ, लाइक मैं उसको उड़ा रहा हूँ डंबल को, ऐसे करके फेंक दूँ तो आगे गिरे हो जाके। तो धीरे धीरे आपका पावर आउटपुट बढ़ता रहता है। आज अगर मैं खुद को उस समय से कंपेयर करूँ तो ये मोटिवेशन आता है। आज सुबह ही किसी ने सवाल पूछा था कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। मेरे ओल्ड सेल्फ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अक्षय का भी आज PR हिट करवाऊंगा मैं, 40 जाएगा आराम से। अभी ही इज पुशिंग 30। $35 से 8 आई कैन डू 12, लेकिन कम इसलिए लिए हैं, रेप्स एंड रिजर्व किया है यहाँ पे थोड़ा सा, 3-4 रेप बचाएं ताकि मैं 45 अच्छे से पुश कर पाऊँ। 40 kg हम टारगेट कर रहे हैं 7 रेप। हो भैया, हार्ड आ गए। 45, 4 to 5 reps। डन, जितना भी हुआ मज़ा आ गया। क्या सर? 45 डिग्री है ना लेग प्रेस। अरे लेग प्रेस अभी 45 डिग्री है ना। हाँ सर, 90 डिग्री तो वो लेग वाली रहती है। 90 डिग्री 45 ही उस पर लिखा है। 45 है ना? 45 है। 90 चाहिए क्या आपको? नहीं 90 तो वो होती है ना जो सीटेड पे। वो उस पर वो जो अंकल करते हैं सुबह आके। नहीं 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 वो नहीं होती 90। वो कौन सी होती है? 90 होती है वो वाली सीटेड 90। वो होती है ये जिसमें ये होती है 90। ये 90 है। वो सीटेड में जो फ्रंट उसकी भी यार ऐसे ही ऐसा तो फ्रंट। वो हॉरिजॉन्टल है, वो उसमें कोई स्टिमुलस नहीं आता इतना ज़्यादा, बच्चों के लिए है वो। हाँ सर, वो उसमें 90 डिग्री लेग प्रेस में क्या होता है कि जितना वेट लगा है लेग प्रेस पे उतना ही एक्सपीरियंस करते हो आप, सेम वेट आता है। इस पे 45 पे 70% एक्सपीरियंस करते हो। बैन नहीं हुई है ऐसी बातें। तो अक्षय ने 35 kg से लिया। मैंने उसको पुश किया था कि भाई 40 से ले, लेकिन वो इज़ नॉट फीलिंग लाइक द सेम, तो फिर उसका नहीं हो पाया। पर मेरा PR जो आपने देखा अभी 45 kg से, उसको मैं PR नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा बिगड़ा था और उसको मैं 3 या 4 ही रब कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं। मैंने वैसे तो 6 निकाले, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरा फॉर्म बिगड़ा था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन वेरी कर दिया। फॉर्म मेरा बिगड़ा था कैसे? मैं जब पुश कर रहा था तो मेरा एक हाथ पीछे को जा रहा था। इट मीन्स 45 kg को अभी सही से एग्जीक्यूट करने में मुझे समय लगेगा। तो हम तब तक 45 kg पे ही स्टिक रहेंगे और उसमें 3 से 4 रेप परफेक्ट रेप निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर ओवर द पीरियड 5 या 6 रेप पे शिफ्ट होंगे। जैसे उसमें 6 रेप हो जाएगा, फिर हम 45.2 45.3 फ्रैक्शन वेट ऐड करके वेट इंक्रीज करेंगे। एंकल वेट आते हैं जो हाथ पे बन जाते हैं, वो लेके आना है यार, जाना ही नहीं हो पा रहा डिकैथलॉन। गुड एक्सरसाइज, गुड सेट।
12 रेप आ गई, 13 या 14 का सोचा था, बट स्टिल ये था हमारा दूसरा मेन सेट जहाँ पे 8 to 15 रेप रेंज में ट्रेन किया। अगर मैं 40 kg लेता तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं उसमें 8 रेप ला पाता, बिकॉज अभी ही मैंने 45 kg से किया है। पर तब भी नोट करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, और नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। अगली एक्सरसाइज शायद शोल्डर प्रेस। क्योंकि एंटीरियर डेल्ट जो है वो प्रेसिंग मूवमेंट में हमारा जो पहले लिया है अच्छे से हिट हो चुका है। शोल्डर प्रेस जो हम ले रहे हैं थोड़ा सा लाइटर इंटेंसिटी के साथ ले रहे हैं। पहली एक्सरसाइज अगर मेरी शोल्डर प्रेस होती तो उसमें भी जैसे मैंने पुश किया फ्लैट बेंच प्रेस में डंबल के साथ, शोल्डर में भी फिर मैं हैवी लेता। अब इसके बाद जो होगा वो मेन सेट 1 होगा। मन नहीं मानता मेरा, सोचा था नहीं उठाऊंगा हैवी, बट 6 रेप 35 के डंबल से आ जाने चाहिए। भाई ले तो लिया है, लेकिन ये गलती आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैंने जब यहाँ लाया ना, मैं ब्लैकआउट हो गया था, पूरा आंखों के सामने अंधेरा, और वो ब्रेन में जो होता है ना एकदम ग्लाइकोजन डिप्लीशन, वो चीज़। फिर धीरे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा और वापस से मैं होश में आया कि भाई वेट है हाथ में। ऐसा सेम चीज़ कैलोरी जिम में हुई थी। वो मैं स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस कर रहा था 32.5 के डंबल से, लेकिन ब्लैकआउट हो गया। वो तो डंबल आगे को गिरे, बच गया, पीछे को गिरते तो हाथ ही टूट जाता। कोई बात नहीं, बट स्टिल बहुत सही कंट्रोल्ड वे में अच्छी रेंज के साथ हमने किया है। 10 रेप्स 30 kg। अभी मेन सेट नहीं है, इसके बाद अब जो लूंगा वो मेन सेट होगा। $45 kg पे 6 रेप आए, कोई बड़ी बात नहीं। 50 पे मैंने 6 लिए, पर इसके पीछे रीजन है, क्योंकि प्रेसिंग मूवमेंट में काफी हैवी मैं जा चुका हूँ क्लाइंट पे, इस वजह से पेक मसल उतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इट्स फाइन, प्रॉपर पंप आ गया चेस्ट में। है क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली रिसर्च करी थी, तो मेरे को देखा नेट पे कि आप मतलब 30% मसल बिल्डिंग में हिंडर करता है। हाँ, उसको भी अलग अलग सेशन में बांट लो, इसलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कार्डियो तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है भाई, कभी भी करो, और होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए आधा घंटा, कैसे भी करो। अगर सही फील कर रहे हो तो अच्छी खासी इंटेंसिटी पे करो, नॉर्मल फील कर रहे हो, मतलब सही फील नहीं कर रहे हो अगर, तो फिर लाइट इंटेंसिटी पे करो।
इलेक्ट्रिकल कर लो चाहे ट्रेडमिल, रोज करो। थैंक यू। ओके भाई, ये मेरा दूसरा मेन सेट है। यहाँ पे 8 से 15 रेंज में हिट करना है। अगर अभी मैंने 45 किया, अगर मैं वेट रखता हूँ 35 तो 15 आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम रेट से वेट रिड्यूस करता हूँ, लाइक 40 kg से डंबल से करने जा रहा हूँ, तो शायद 8-9 आए, लेकिन 8-9 आने ही चाहिए। 8-9 आने चाहिए, मतलब 8 से नीचे नहीं आने चाहिए। चलो पैक डेक फ्लाई लेंगे, बंद कर दे। आज अच्छे से पुश किया तो ये पैक डेक फ्लाई इतना सही फील हो रहा है। बस, नाइस। ओह भाई, तो अभी क्योंकि हमारी बैटरी ख़त्म होने वाली है और मैं बैटरी कैरी करना भूल गया आज, शायद वर्कआउट बीच में ही बंद हो जाए, पर मैं आपको एक्सरसाइजेज आज की सारी दिखा दूंगा क्योंकि उतनी बैटरी है जो है आज। जैसे अभी इसके पहले पैक डेक फ्लाई लिया, उसके मैं 3 सेट लूँगा। ये दूसरी कर रहा हूँ, इसके मैं 3 सेट लूँगा। इसके बाद क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है, उसके 3 सेट लूँगा। ये सुपर सेट चल रहा है हमारा। लास्ट सेट है, सेकेंड सेट रिकॉर्ड नहीं किया, बैटरी बचा रहे हैं क्योंकि आखिरी तक एक्सरसाइज दिखानी है। एक चीज़ मैं बता रहा था कि इसको अलग अलग जगह अटैच करके, अभी जैसे 23 पे अटैच है, ये अटैचमेंट एकदम नीचे है, मैं लैटरल रेस करूंगा। 13 पे अटैच करके लैटरल रेस करूंगा। इन दोनों ही केस में आपके जो मसल फाइबर हैं 2 अलग अलग एंगल से हिट हो रहे हैं, 2 अलग अलग एंगल से ट्रेन हो रहे हैं। ये ज़रूरी है। आप कभी यूके यूएसए जाओगे ना, वहाँ के जितने भी जिम है, वहाँ पे एक एक्सरसाइज को ट्रेन करने के लिए अलग अलग बहुत सारी मशीन है। एक मसल को ट्रेन करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। लाइक डेल्ट को ट्रेन करने के लिए आपको कम से कम 8 अलग अलग मशीन मिल जाएगी। अच्छे टॉप नॉच वाले जिम में जाओगे तो वो क्यों है? फालतू में एक ही मशीन रख देते, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर मसल अलग अलग एंगल से हिट हो। ये रीजन है उसके पीछे का। जो बाहर के एथलीट्स हैं इसीलिए वो इतने ज्यादा वेल डिफाइंड, उनके डेल्ट्स और उनके हर चीज इतनी ज्यादा वेल डिफाइंड दिखती है, क्योंकि वो अपने एक मसल को अलग अलग एंगल से हिट करते हैं। वो चाहे मशीन से करें चाहे केबल से करें। तो बेसिकली ये हाथ आपको स्टेबिलिटी देता है, जिससे आप ट्राइसेप्स को, ये ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है ना, सही से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, शोल्डर गिव अप कर देगा और आप रैप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ओह, हाँ
हाँ सो फाइनली आवर वर्कआउट इज डन। आज का जो हाईलाइट था वो है, सभी को पता है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसके बाद मैंने फ्लैट किया। ये दोनों में पेक मसल इतने ज़्यादा सही तरीके से इंगेज हो गए थे, शोल्डर पे हटाओ भी, उसमें शोल्डर स्टिमुलेट हो गए थे। पर अभी सिर्फ पेक की बात करेंगे कि जब मैं पेक डेक फ्लाई करने लगा ना, तो मैं वो प्रॉपर स्ट्रेच फील कर पा रहा था। फ्लाई का चेरी ऑन द केक वाली एक्सरसाइज जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इसका फ़ायदा क्या है पता है? आपकी ये लेंथन शॉर्टन दोनों पोजीशन में ही कंटिन्यूस स्टिमुलस बना के रखता है पेक मसल पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम जो नॉर्मल डंबल फ्लाई करते हैं ना, उससे भी ये बेटर एक्सरसाइज है। मैंने नॉर्मल डंबल फ्लाई तो हटा ही दिया, अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड नहीं करता कि बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन में रहता है फ्लाई मूवमेंट। फ्लाई जब प्रॉपर हो पाता है ना, ऐसा इधर आते हो जब, बहुत रिस्की पोजीशन में आपका ये शोल्डर जॉइंट रहता है। लेकिन इसमें कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलता है, यहाँ पे भी स्टिमुलस है और यहाँ पे भी स्टिमुलस है। डंबल में यहाँ आके नहीं मिलता है। तो जब ये मैं करने लगा, तो मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंगेजमेंट, इतना ज़्यादा स्टिमुलस, इतनी ज़्यादा टेंशन मेरे पेक पे थी कि आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया है और आज सोरनेस होने वाली। तो आज जैसा मैं सोच के आया था, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है कि आज का बापू मैं अच्छे से खाया। आज मैं सोया भी हूँ, 1 घंटे की नैप भी ली है और कॉफ़ी भी ली थी उसके बाद। तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के इन सारी चीज़ों ने हेल्प करी है। तो ये है एक अच्छे न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस। जब आप यहाँ पुश करते हो, अपने लिमिट्स को पुश करते हो, अच्छा न्यूट्रिशन अगर एक दिन पहले आपने लिया है, तो यहाँ पे आके वो दिखा देगा आपको, आपकी बॉडी में चेंजेस, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पाओगे, ज़्यादा पुश कर पाओगे। तो कैफीन वैफीन पी लिया है तो सोने पे सुहागा। चलो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अभी मेरे इतनी तेज़ भूख लगी है कि मेरे को खड़े रहते नहीं बन रहा है, इतनी तेज़ भूख लगी है। जाके कुछ खाते हैं और फिर 5000 स्टेप्स, जो 6000 स्टेप्स बचे हैं, उसको शाम में कंप्लीट करेंगे। चलो बाय बाय। कितने हो गए दीदी? कितने हो गए इसके? दीदी कितने हुए? 60 का पपीता। तो ये जो पोस्ट वर्कआउट मील है, आज मैंने लिया है राजमा। और ये राजमा आप देखोगे तो ये आधी कटोरी है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको कितना कम है? क्योंकि ये अगर मैं 1 कटोरी खाऊंगा तो मुझे इससे गैस हो जाएगी। ये होता है IBS, ये भगवान करे किसी को ना हो, ठीक है? और इससे प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। और मुझे मेरी गट हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे अमृत ही क्यों ना सामने ला के रख दिया हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसको नहीं खाऊंगा, वो मेरे लिमिट से बाहर जा रहा है। तो इसको मैं कितना भी खा सकता हूँ। पपीता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। और ये 5 एग्स हैं, जिसमें से 1 होल है, बाकी का राइस है। प्लस उसको और ज़्यादा सही बनाने के लिए वी हैव दिस A2। ख़त्म हो गया ये घी का आ जाएगा परसों तक मेरे हिसाब से, मैंने ऑर्डर दे दिया है। आप इसको ले सकते हो और इसकी वेबसाइट पे जाके आप मेरा कोड अगर यूज़ करोगे तो इस A2 घी पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये असली घी है, असली देसी गाय के दूध से बना हुआ। बाकी ये मार्केट में जितने भी 800-800 रुपये किलो मिलते हैं ना घी, ये नकली घी है भाई। ये फॉरेन ब्रीड, जो बाहर की गाय है, जो दूध ज़्यादा देती हैं, ठीक है, उनके दूध से बना रहता है। तो उसकी बात चर्चा कभी करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी एक व्लॉग में समझाया है A1 और A2 के बीच का अंतर। हमें मैं खाने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है। बाय बाय। मेरे को ना थोड़ा सा स्वीट टूथ है, मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, तो मैं डेट्स ले आया हूँ जो कि मैं लंच के बाद खाता हूँ। हाय गाइस, गुड इवनिंग। वी आर ऑल सेट फॉर इवनिंग वॉक। अभी मेरे को ना 5-8 हज़ार स्टेप्स चलने हैं और मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ वॉक करने। उससे पहले मैं अपनी, ये है मेरी बिफोर वॉक मील। इसके साथ मैंने लिए हैं 3 डेट्स, जो कि मेरी मील नंबर 4 है। और ये मेरा दिन भर का प्रोटीन इंटेक जो है उसके कंप्लीशन में काफ़ी हेल्प करती है ये वाली मील। मैं क्रेटीन राइट आफ्टर वर्कआउट नहीं लेता हूँ, मुझे अजीब सी ब्लोटिंग हो जाती है क्रेटीन से। लेकिन मैं जब इसको चौथी मील में लेता हूँ जो इस समय की है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्रेटीन थोड़ा सा गुनगुने में पानी में लो तो वो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं देगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड इफ यू आर बाइंग दिस प्रोटीन from official website only, as it is nutrition.com, to support me. It is Shivam D as it is, एक साथ। My life is full of activities. It's done. अरे क्या दिखा रहा था मैं, रुको फिर से दिखाता हूँ। It's done. 20,000 स्टेप्स हो गए आज के। और
अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे और पुश करना है। मुझे मेरी गलतियाँ पता है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि मैं कहाँ छोटी छोटी भूल चूक कर रहा हूँ, उनको मुझे सुधारना है। आई एम नॉट 100% परफेक्ट, लेकिन हम अपने हार्डवर्क से खुद को परफेक्शन की ओर लेके जाएंगे। मम्मी, हमारी जो माएँ होती है ना, बहुत क्यूट होती हैं। वो देखो वहाँ वो नारियल पानी पी रही हैं, और उन्होंने मेरे को भी एक दे दिया। क्या बोल के पता है कि शिवम, तूने मेरे को कल पिलाया था ना, ले आज मेरी तरफ से तू नारियल पानी पी। स्टे हैप्पी, कीप पुशिंग एंड रिपीट। स्टे हैप्पी, कीप पुशिंग, ईट गुड, स्लीप ऑन टाइम एंड रिपीट। यही चलेगा। और मैं चाहता हूँ एक छोटी मोटी आदत आप भी अपनाओ थोड़ा बहुत। अगर जो नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है, थोड़ा बहुत फिटनेस को अपनी एक चांस दो कि भाई हाँ, एक रूटीन हम डालेंगे, सिर्फ चलने का ही क्यों ना हो वो। आप खुद को धन्यवाद बोलोगे आज से 10 साल 20 साल बाद, जब आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जब आप दूसरों से ज़्यादा फुर्तीले रहोगे, जब आपके मसल्स में दूसरों से ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। तो यही था मेरी तरफ से आखिरी मैसेज। मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट, ध्यान रखो।